पढ़ाना आरंभ कर देती। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में वह बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। फिर वो क्या बोलती है, कितना उबाऊ होता है स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। भिन्न मतलब अलग होता है, ठीक है। जैसा वर्णन इस पुस्तक में है स्कूल का, और इससे क्या होता है, स्कूल भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, और ये जो पुस्तक है इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा हुआ है जो कई वर्षों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। फिर क्या बोलती कुम्मी कि उनके समय में क्या होता था कि जैसे मशीन की किताबें होती थी वैसे क्या होता था, मशीन के अध्यापक भी होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी। फिर कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था। तो क्या किया था, उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। फिर क्या हुआ था, फिर एक आदमी आया था जिसने क्या किया था, उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ना पाए। फिर कुम्मी ने क्या किया था, मन में सोचा था कि भगवान करे कि ये जो मशीन है इसको क्या करे, जो अध्यापक आया हुआ है वो इस मशीन को फिर से जोड़ना पाए और इससे बोर होने से बच जाए, ताकि इस मशीन से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी। फिर वो जो अध्यापक आया हुआ था, जो मशीन को ठीक करने वाला आया था, उसने क्या बताया मम्मी को कि लगता है कि भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, जो सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। फिर क्या हुआ था, इसी कारण से आपकी लड़की उसको समझ नहीं पा रही थी। जो मशीन उत्तर दे रही थी, ठीक है, उस उत्तर को आपकी लड़की समझ नहीं पा रही थी। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है सब ठीक रहेगा। मैंने क्या करा, उसकी गति को कम कर दिया है। अब लगता है कि शायद सब ठीक हो। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखना बैठ जाना पड़ा था। फिर क्या हुआ, कुम्मी को उसी समय भूगोल पढ़ने के लिए बैठना पड़ा। मन ही मन वो मशीनी अध्यापक को कोस रही थी। उसको मशीन से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। और वो क्या कर रही थी, जो मशीन सुधारने वाले अध्यापक आए थे उन्होंने मशीन सुधार दी थी। इसी कारण से क्या कर रही थी, वो मन ही मन उस अध्यापक को कोस रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते ही थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। हाँ, लेकिन क्या था, उस समय पर अध्यापक होते थे लेकिन वो मशीन नहीं होते थे। क्या होते थे, स्त्री और पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय में हमें सिखा सकता है। फिर वो क्या कहती, क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय के बारे में हमको सिखा सकते हैं, क्यों नहीं। वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। फिर क्या होता था, उस समय पर अध्यापक किसी के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे ही एक ऐसी जगह पर जाते थे जहाँ पर एक विशेष जगह होती थी और जहाँ पर सारे बच्चे जाया करते थे, और उस जगह को क्या कहते थे, स्कूल कहते थे, ठीक है। फिर कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे। फिर कुम्मी का प्रश्न था कि क्या सारे बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे। हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। फिर क्या बोला उसने कि हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे को समझ के अनुरूप उत्तर अनुसार पढ़ाता है। फिर कुम्मी कहती है कि माँ तो कहती है कि मशीनी अध्यापक जो होता है वह हर बच्चे की समझ के अनुरूप पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। फिर वो क्या कहता है कि जब तुम्हारे मन में इतने सवाल आ रहे हैं, तुम समझ नहीं पा रही हो और तुम्हारी इच्छा नहीं है इससे पढ़ने की, तो रहने दो, मैं ये बुक तुमको नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं, मैं इसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब बातें जानने को मिलेंगी। नहीं। फिर वो कुम्मी क्या कहती है, नहीं, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहूँगी और मुझे पता चलेगा कि जब किस तरीके के स्कूल होते थे और कैसे पढ़ाया जाता था।
इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। फिर माँ की आवाज़ सुनाई देती है कुम्मी को। कुम्मी कहती है, लगता है पढ़ने का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। रोहित भी अपने घर की ओर चला जाता है। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। अंदर क्या था? मशीन थी जो कि आगे का सबक देने के लिए तैयार थी। से आवाज़ आने लगी, आ गई है। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। मशीन क्या बोलती है? आज सबसे पहले तुम्हें गणित पढ़ना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कल का होमवर्क क्या करो? इस छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष स्त्रियाँ होते होंगे। ठीक है, आज के समय में जिस तरीके से हम लोग कंप्यूटर से इससे पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से क्या है कि कुम्मी क्या करती थी? मशीन से, कंप्यूटर से पढ़ाई कर रही थी। तो वो सोचती है कि जिस समय में बच्चे स्कूल जाते होंगे वो समय कितना अच्छा रहता होगा। कम से कम ये बोर करने वाली मशीन तो नहीं रहती होगी। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ? मशीन चालू हो गई और पर्दे पर चलते हुए अंक और अक्षर शुरू हो गए। और कुम्मी सोच रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। फिर वो क्या सोचने लगी कि जब बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते होंगे तो उनको कितना अच्छा लगता होगा। सारे बच्चे आपस में मिलजुल कर बातचीत करते होंगे, अध्यापक भी उनको प्यार से पढ़ाते समझाते होंगे। वो दिन भी क्या दिन थे। और अब क्या करना पड़ रहा है कुम्मी को मशीन के द्वारा पढ़ना पड़ रहा है। और इससे पढ़ने में उसको क्या होती है? बोरियत होती है। उसको बहुत उबाऊ लगता है, उसका मन नहीं होता है इस मशीन से पढ़ने का। ठीक है, आजकल आप भी क्या कर रहे हैं? मशीन द्वारा ही पढ़ रहे हैं ना, मोबाइल से। ठीक है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। स्कूल आते थे तो अपने फ्रेंडों से मिलकर बातचीत कर कर क्या होता था? आपको पढ़ना अच्छा लगता था। टीचर भी आपको समझाते थे, आपकी सारी जो भी कठिनाइयाँ थी आमने सामने क्या होता था वो आप उनका निराकरण कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है? आपको बोरियत होती होगी ना। ठीक है, मन नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपने समझा इस पाठ को? वे दिन भी क्या दिन थे। आप भी याद करते होंगे ना, जब आप स्कूल आते थे, यहाँ मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे। ठीक है, यहाँ खेलकूद होते थे, एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें आप पार्टिसिपेट करते थे। अभी आप घर पर बैठे रहते हो तो आपको बोरियत होती है। हालांकि पढ़ाई आपकी चल रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है? उतना मज़ा नहीं आ पाता है जितना कि स्कूल में आता है। ठीक है।